हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, कॉपी पेन निकाल कर हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम करेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 हम पहले ही कर चुके हैं। तीनों क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे वादा था कि मैं आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊँगा, तो आज के क्वेश्चंस कुछ एडवांस लेवल के होने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस मजेदार सी क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। दो विद्यार्थी एक पेपर देने के लिए गए। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर and his marks were 56% of the sum of their marks। एक स्टूडेंट के मार्क्स दूसरे विद्यार्थी से 9 ज्यादा थे और उसके जो मार्क्स थे उनका सम, दोनों के सम का 56% था। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर का हमें बताना है उन दोनों स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स थे। अब देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्या होनी चाहिए सही अप्रोच। देखिए 56% का मतलब क्या हो जाएगा, पहले देखिए 56% को हम कैसे लिख सकते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाई 4%, 14 गुणा 4%। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1/25। हमें किसका निकालना है, 56 का, तो इसको 14 से और गुणा करना है, तो ये बराबर हो जाएगा 14/25 के। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो दोनों के सम का 56% है। अब देखिए 25 का 56% कितना आ रहा है, 14। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो दोनों के मार्क्स का सम है वो कितना है, या टोटल मार्क्स हैं दोनों के वो कितने हैं, 25 हैं। अब देखिए ये कहा था एक स्टूडेंट्स के मार्क्स दोनों के सम का 56% है। 25 का 56% 14। इसका मतलब एक स्टूडेंट्स के मार्क कितने हैं, एक के हम कह सकते हैं 14 हैं। दोनों के अगर 25 हैं, एक के 14 हैं, तो सेकंड के कितने हो जाएंगे, सेकंड स्टूडेंट्स हो जाएंगे 25 में से 14 गए 11। अब देखिए इन दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों के मार्क्स में 9 का अंतर है। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी है, 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। हम यहाँ से कह सकते हैं 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 से इसको गुणा कर देंगे, हो जाएगा 42। ये पहले स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। दूसरे के कितने आ जाएंगे 11। एक की वैल्यू अगर 3, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से 3 को गुणा कर देंगे तो जाएगा 33 मार्क्स। तो जो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एक के 42 दूसरे के 33, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक बार दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों के मार्क्स में 9 का अंतर है और पहले स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो दोनों के मार्क्स के सम का 56% है। अब देखिए 56% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 14/25। क्वेश्चन में दिया है दोनों के मार्क्स के सम का 56% पहले के मार्क्स हैं। अगर मैंने दोनों के मार्क्स का सम 25 मान लिया तो 25 का 56% क्या हो जाएगा 14। तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स 14, अगर पहले के 14 हैं तो दूसरे के कितने हो जाएंगे, 25 माइनस 14 11। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3। क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया है 9, तो 3 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 3। हम निकाल सकते हैं 14 की वैल्यू 42 हो जाएगी और 11 की वैल्यू 33। तो आसानी से दोनों के मार्क्स निकल के आ जाएंगे। चलिए एग्जामिनेशन बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा गर्ल्स कोटा क्या होता है। बॉयज को 40% मार्क्स चाहिए और गर्ल्स को 35%। अब देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक टेस्ट में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो गर्ल्स के लिए 35% और बॉयज के लिए 40% है। अब बॉय स्कोर्ड 483 मार्क्स, एक लड़के के 483 नंबर आए और फिर भी वो 117 नंबर से फेल हो गया। व्हाट आर द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, तो हमें बताना है लड़कियों के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो क्या कितने होंगे। देखिए 483 लाने के बाद भी कितने नंबर से फेल हुआ है, 117 नंबर से। इसका मतलब ये हुआ अगर इसके 117 नंबर और आ जाते तो ये पास हो जाता, इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाते। तो हम कह सकते हैं जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं
मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर बॉयज। लड़कों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 483 प्लस 117, ये हो जाएगा 600। तो लड़कों को पास होने के लिए 600 नंबर चाहिए। अब देखिए लड़कों के जो पासिंग मार्क्स थे वो कितने दिए हुए थे, 40% चाहिए। तो हम कह सकते हैं 40% की वैल्यू कितनी है, 600। अगर मैं दोनों तरफ 40 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 1%। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। अब देखिए लड़कियों को कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 गुणा 15, 15 पंजे 75, 7, 525 मार्क्स। लड़कियों को पास होने के लिए 525 नंबर चाहिए। और देखिए किसी भी ऑप्शन में 525 नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट के 25% नंबर आते हैं तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, 25% अगर नंबर आते हैं तो उसके कितने नंबर कम पड़ जाते हैं पासिंग मार्क्स से, 210। अब देखिए इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 240 मार्क्स। अगर उसके 55% नंबर आते हैं तो वो 240 नंबर से पास होता है। इसका मतलब यह हुआ अगर उसके 55% नंबर आ गए तो पासिंग मार्क्स से 240 नंबर उसके ज्यादा होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 55% आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 240, मतलब पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो हमें बतानी है कि पास होने के लिए मिनिमम परसेंटेज कितनी है। अब देखिए अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, 55 में से 25 गया तो इधर ये 30% बचेगा और ये हो जाएगा 240 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। 30% की वैल्यू कितनी है, 450, मतलब 30% नंबर किसके बराबर है, 450 के। अगर 30 से मैं डिवाइड कर दूं तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, सॉरी 15 के। मतलब 1% किसके बराबर है, 15। 1% मार्क्स किसके बराबर है, 15 मार्क्स के बराबर। तो मैं कहूँ 210, 210 किसके बराबर हो जाएगा, 210 को डिवाइड कर देते हैं हम 15 से, तो ये निकल के आ जाएगा 15 से एक बार और ये 6, 15 चौके 60। तो 210 नंबर किसके बराबर हो जाएंगे, 14% के बराबर। अब देखिए जब उसके 25% आए तो वो 14% से फेल हुआ है। इसका मतलब उसके 14% नंबर और होते तो वो पास हो जाता। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पासिंग मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 25% प्लस अगर 14% और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो ये 14%, ये कितना हो जाएगा, 39% पासिंग मार्क्स थे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। देखिए दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया है जब उसके 25% नंबर आते हैं तो वो 210 नंबर से फेल हो जाता है। अगर 25% आए तो 210 नंबर कम पड़ गए पास होने के लिए। 55% नंबर आते हैं तो पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज्यादा हैं। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 30%, 30% नंबर किसके बराबर है, 450 नंबर के। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 15 नंबर। तो ये फेल हुआ था 210 नंबर से, तो हमें पता चल जाएगा 14% से ये फेल हुआ था। इसका मतलब अगर इसके 14% नंबर और होते तो ये पास हो जाता। 25% पहले थे, 14% और हो जाते तो ये पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 39%। ये दोस्तों नेक्स्ट हम करेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक सेल्समैन को कुछ टारगेट दिया जाता है कि अगर आप इतने तक सेल्स करते हो तो आपको इतने % का कमीशन दिया जाएगा। अगर आप इससे ज्यादा की सेल करते हो तो उन सेल्स पर आपको एक पर्टिकुलर बोनस दिया जाएगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए, समझते हैं इस क्वेश्चन को। A salesman is allowed 5% commission on the total sales made by him. एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई टोटल सेल्स पर 5% का कमीशन मिलता है, प्लस अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स मोर देन ₹20,000। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा की सेल करने पर उसको 1% का बोनस और मिलता है। इफ टोटल अर्निंग ऑफ ₹400 1450 ऑन कमीशन अलोन। अगर उसकी टोटल कमाई केवल
कमीशन से 1450 की होती है। फाइंड हिज टोटल अर्निंग्स फ्रॉम बोनस अलोन, तो हमें बताना है केवल बोनस से उसकी कितनी कमाई होगी। अब देखिए कमीशन से उसकी कमाई हुई है 1450 और कमीशन से उसको कितनी कमाई मिलती थी 5%। तो हम क्या कह सकते हैं 5% की वैल्यू कितनी है 1450 रुपये। अब देखिए 5% की कीमत है 1450 रुपये, हम निकाल लेते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी 100%, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं 20 से गुणा कर देते हैं। देखिए इधर भी 20 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 29,000। तो जो टोटल सेल है वो कितनी है 29,000 की। इसमें से 20,000 तक उसको 5% कमीशन मिलता है, तो बोनस कितने पे मिलेगा 29 माइनस 20 9,000 पर। देखिए 9,000 पर उसको बोनस मिलता है। बोनस कितना मिलता है 20,000 से ऊपर की सेल का 1%, यानी 9,000 का 1% इसको बोनस मिलेगा। तो बोनस कितना मिल जाएगा 90 रुपये। तो अकेले बोनस से जो इस सेल्समैन की कमाई होगी वो होगी 90 रुपये की, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बताइए चीकू हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। A salesman is allowed 12% commission on total sales made by him। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई टोटल सेल्स का 12% कमीशन मिलता है। एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000, और 15,000 से ऊपर की सेल करने पर उसको 1% का बोनस और मिलता है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज ₹7,650, अगर उस सेल्समैन की जो टोटल इनकम है अर्निंग हुई है वो 7,650 रुपए है। फाइंड दी टोटल सेल्स, तो हमें बताना है टोटल सेल्स कितनी है। अभी क्या हो रहा है इसके साथ, देखिए 15,000 से ऊपर इसको 1% बोनस और मिलता है, और 15,000 से कम पे क्या होता है इसको 12% का कमीशन मिलता है। अब देखिए हम थोड़ी देर के लिए सोच लें कि इसको पूरी सेल्स का 1% बोनस मिलता है, तो 15,000 पे कितना बोनस मिल जाता है इसको, ये हो जाता 150 रुपये। तो जो इसकी अर्निंग रही होती 7,650 प्लस 150 रुपये हो जाती, तो टोटल अर्निंग कितनी हो जाती उस केस में इसकी। देखिए टोटल अर्निंग हो जाती 7,650 प्लस 150 हो जाती 7,800 रुपये। अब देखिए इसको कितना परसेंट कमीशन हो जाता 12% ये और 1% ये 13%, तो 13% की वैल्यू कितनी दी हुई है 7,800। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 600। अब देखिए हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी टोटल सेल्स निकालनी है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60,000। तो टोटल सेल्स कितनी है 60,000 की है, ऑप्शन ए में दी हुई है। जो कि देखिए बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए सोच के चलें कि उसको टोटल सेल्स के ऊपर बोनस मिलता है, तो होगा क्या 15,000 के ऊपर उसको 1% एक्स्ट्रा अर्निंग और हो जाएगी, तो 15,000 का 1% कितना 150 रुपये। अभी उसकी इनकम जो 7,650 हुई है उसमें 150 और ऐड हो जाता, यानी कि उसको 7,800 रुपये की कमाई होती। अब देखिए 12% इसको कमीशन मिल रहा था, 1% बोनस, तो टोटल इसको कितना मिलता सेल्स का 13%। तो 13% कितने के बराबर है 7,800 के, तो 1% कितना हो जाएगा 600। तो 100% यानी टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 60,000। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। देखिए तो देखिए दोस्तों ये कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस का एक एडवांस टाइप क्या दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को भी हमें तोड़ना है, फोड़ना है। देखिए अ कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स टू हिच सेल्समैन। एक कंपनी अपने सेल्समैन को टोटल सेल्स पर 7% का कमीशन देती है। बट इफ द सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ ₹3,000 एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स मोर देन ₹10,000। दूसरी कंडीशन दी है, अगर सेल्समैन को एक 3,000 की फिक्स सैलरी दी जाए और 10,000 से ऊपर की सेल्स पर 4% का कमीशन दिया जाए। If in second condition the salesman receives ₹800 more than the first condition, then find the total sales। हमें दिया है दूसरी कंडीशन में सेल्समैन को पहली कंडीशन से 800 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो हमें बताना है टोटल सेल्स क्या होंगी। देखिए हम मान के चलते हैं
जो सेल्स है अबव 10,000, सेल्स अबव 10,000 कितनी हो जाएंगी, इनको हम एस मान के चलते हैं कि एस रुपए की सेल है 10,000 से ऊपर। अब देखिए पहली कंडीशन में उसको कितना मिलेगा, टोटल अर्निंग पहली कंडीशन में क्या होगी, 10,000 तक की सेल का 7% यानी 700 रुपए, प्लस 10,000 से ऊपर की सेल का 7%, इतना हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। देखिए दूसरी कंडीशन में उसकी अर्निंग कितनी होगी, 3,000 की फिक्स सैलरी उसकी, प्लस 10,000 से ऊपर की सेल का 4%। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में उसको पहली कंडीशन से 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3,000 प्लस 4% ऑफ एस माइनस 700 प्लस 7% ऑफ एस, ये किसके बराबर हो जाएगा, 800 के। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3,000 में से 700 गया तो 2300, ये हो जाएगा, दोनों को करेंगे तो ये माइनस का 7, माइनस में से प्लस 4 जाएगा तो माइनस का 3, इधर हो जाएगा ये 800। और देखिए इधर स्पेस नहीं है, मैं इसको इधर करता हूँ, हो जाएगा 3% किसके बराबर हो जाएगा, 2300 में से 800 गया 1500, तो 1% क्या हो जाएगा टोटल सेल्स का, 1% 500 के बराबर हो जाएगा। 100% यानी 10,000 से ऊपर की सेल एस कितनी निकल के आ जाएंगी, इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, ये कितनी हो गई 50,000। तो 10,000 से ऊपर की सेल कितनी है, 50,000 की, टोटल सेल कितनी हो जाएंगी, इस 50,000 में 10 और जुड़ जाएगा, तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएंगी, 50,000 प्लस इसमें 10,000, तो टोटल सेल्स हो जाएंगी 60,000 की। तो देखिए ये जो एस आया ये है 10,000 से ऊपर की सेल, टोटल सेल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 10,000 को जोड़ देंगे इसमें, तो जो 60,000 है ये हमारी टोटल सेल्स निकल के आ जाएंगी। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कितने कम स्टेप्स में कितनी आसानी से कर लिया। तो जरूरत है बस एक सही अप्रोच की, एक अंडरस्टैंडिंग की, जो धीरे धीरे आपको डेवलप हो जाएगी। आपको बस रेगुलरली मेरी क्लासेस को अटेंड करते रहना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों कमीशन बेस्ड एक और क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। देखिए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अ कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू द सेल्स ऑफ ₹10,000 एंड अ कमीशन ऑफ 4% ऑन द सेल्स मोर देन ₹10,000। अगर कोई सेल्समैन 10,000 तक की सेल करता है उसको 5% का कमीशन मिलता है, और 10,000 से ऊपर की सेल पर उस सेल्समैन को 4% का कमीशन मिलता है। अगर सेल्समैन ने अपनी सैलरी काटने के बाद कंपनी के अकाउंट में 31,100 रुपये डिपॉजिट किए, तो हमें ये बताना है कि उस सेल्समैन ने टोटल कितने रुपए की सेल्स की। अब देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन में और कैसे होगी इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच। देखिए दो कंडीशन होंगी, ये हो गई 10,000 तक की सेल्स के लिए, उसके बाद क्या है ये 10,000 से प्लस वाली सेल्स के लिए, ये 10,000 प्लस ये 10,000। देखिए यहाँ इसको कितना कमीशन मिलता है, 5%। 10,000 से प्लस होने पर इसको कमीशन कितना मिलता है, 4%। अब देखिए 10,000 से सेल से ऊपर जा रही है तो इसके साथ क्या हो रहा है, 1% कम मिल रहा है। अब अगर हम कहें इसको पूरी सेल्स के ऊपर ही 4% का कमीशन मिलता, तो इसको इस वाले 10,000 पर 1% का कम कमीशन मिलता। इसका मतलब इसको कितने रुपए कम मिलते, 10,000 का 1%। 10,000 का 1% कितना हो जाएगा, 100 रुपए, यानी इसकी अर्निंग 100 रुपए कम हो जाती। इसकी अर्निंग 100 रुपए कम हो जाती, इसका मतलब ये कंपनी के अकाउंट में 100 रुपए ज्यादा डिपॉजिट करता। तो कितने रुपए डिपॉजिट करता है ये करता 31,100 कर रहा था पहले, 100 और ये कर देगा तो 31,200 रुपए। अब देखिए इसकी सैलरी कितनी हो गई, टोटल सेल्स का 4%। 4% इसने ले लिए, इसका मतलब 96% इसने क्या किया है, डिपॉजिट किया है। तो हम क्या कह सकते हैं, 96% की वैल्यू कितनी है, 31,200। अब देखिए क्या करते हैं, इसको 96 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो 312 डिवाइड बाई 96, देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 24 ये 4 पर चला जाएगा, 24 एकम 24, 3
7 24 72 हो जाएगा 1300/4। 1300 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 325 रुपये। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 100% की। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 325 को 100 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 325 गुणा 100। तो जो टोटल सेल्स है वो कितनी हो जाएगी? 32,500 रुपये। तो जो टोटल सेल्स इस सेल्समैन ने की है वो कितनी है? 32,500 रुपये। देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10,000 तक की सेल्स पर इस सेल्समैन को 5% का कमीशन मिलता है। जब सेल्स 10,000 से ज्यादा हो जाती है तो कमीशन 4% हो जाता है। मतलब जैसे ही सेल्स 10,000 प्लस होती है तो उसका 1% का लॉस होने लगता है उसकी अर्निंग में। अगर हम मान के चलें कि उसको टोटल सेल्स पर 4% का कमीशन मिला है तो इसका मतलब पहले 10,000 पर इसको 1% कम मिलेगा। 10,000 का 1% मतलब इसको 100 रुपये कम मिलेंगे। अगर सेल्समैन की सैलरी 100 रुपये कम हो गई इसका मतलब कंपनी की अर्निंग बढ़ जाएगी 100 रुपये। तो ये कंपनी के अकाउंट में कितने डिपॉजिट करेगा? 31,200 रुपये। 4% का कमीशन इसे मिला है तो टोटल सेल्स का 4% इसने ले लिया तो 96% क्या किया होगा? डिपॉजिट किया होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1% की वैल्यू 325 आ जाएगी। हमें क्या निकालनी है? टोटल सेल्स 100% की वैल्यू निकालनी है। 100 से गुणा करेंगे तो ये 32,500 टोटल सेल्स निकल कर आ जाएंगी। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। तो दोस्तों धमाकेदार क्वेश्चंस का ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग मेरे पर विश्वास बनाए रखिए, क्लासेस को रेगुलरली ऐसे ही अटेम्प्ट करते रहिए। अभी देखिए ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी देखिए परसेंटेज में हमें बहुत कुछ करना है। देखिए अभी हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वेन डायग्राम करेंगे, इसके बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन में। चलिए फिर तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।